मथुरापुरी में आ जाएंगे तो वह कालिया कृष्ण यहाँ होगा एक, और तुम्हारे ये योद्धा होंगे अनेक, और अनेक योद्धा मिलकर के उस शत्रु कालिया कृष्ण को समाप्त कर देंगे। ये उपाय अति उत्तम है राजन। है गुरुदेव, आप जैसा उपाय बतला रहे हैं हम उसी उपाय के द्वारा कार्य करेंगे। ठीक है, दोनों बच्चों को मथुरा में बुलाएंगे, विशाल धनुष यज्ञ का एक मेला रचाएंगे। ठीक है, ठीक है राजन। ये समझाए गए मुनि ज्ञानी, भली बात करता जुर्माने। ऐसो को जो ब्रज ही पठाओ, नंद सहज यहाँ बुलवाओ। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ से कोई ऐसा चतुर सेवक भेजा जाए जो दोनों बच्चों को यहाँ मथुरा में लेकर के आए। लेकिन ऐसा कौन योद्धा है भाई? यहाँ से अनेक योद्धा गए, प्रण कर करके गए कि हम आपके शत्रु को समाप्त करके आएंगे, लेकिन जो भी वहां गया वही कृष्ण के हाथों से मारा गया। अब ऐसे योद्धा की आवश्यकता है, चतुर व्यक्ति की आवश्यकता है जो यहाँ भी मिला हुआ हो सेवक जी, और ब्रज में नंद से भी मिला हुआ हो जी। ऐसा कोई है यहाँ सेवक जिसे भेजा जाए ब्रज के लिए? सरकार, उस नंद को बातों में फंसा करके, बातों के जाल में फंसा करके, और दोनों बच्चे कृष्ण बलराम को बहका करके और मथुरा में लेकर के आए। सरकार, ऐसे केवल एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? वो है सेनापति अक्रूर, जो नंद के चचेरे भाई हैं। नंद जी जब यहाँ कर देने के लिए आते हैं तो वो अक्रूर से मिलकर के अवश्य ही जाते हैं। अच्छा, इस कार्य को सेनापति अक्रूर ही कर सकते हैं। तो अक्रूर को ही बुलाया जाए। जो आज्ञा पृथ्वीनाथ। सेनापति अक्रूर जी की जय हो। महाराज बुला रहे हैं। नहीं तो रल बुलायो तब अक्रूर नहीं, कौन नहीं अक्रूर उठ धायो। कहो सुन। सेनापति जी, महाराज दरबार में बुला रहे हैं। आज महाराज मुझे दरबार में बुला रहे हैं? हाँ, आज से पहले तो हमको महाराज ने कभी दरबार में बुलाया नहीं। अचानक दरबार में बुलाने का कारण क्या है? कारण तो वहीं चल के पता पड़ेगा। चलो ठीक है, आओ। हो सकता है कुछ विशेष अतहि मन और सोले उसाज, कहीं कारण मोह बुलायो गयो न पति के पाठ। जय शंकर की महाराज। जय कहिए। शंकर की। क्या कारण है आज अचानक हमें दरबार में बुलाने का? आज से पहले आपने हमें कभी दरबार में नहीं बुलाया। आज अक्रूर, आओ स्थान ग्रहण करो। और कहाँ को नाही सुपलक सुख लो बोलो हलसाई। यंत्र लगाओ पहले। सोन अक्रूर कहत सत तो सो, राम श्याम सालत और मोको। अंदर जाओ। राम श्याम सालत और मोको। अक्रूर, तुम्हें जिस कारण से यहाँ बुलाया गया है अवगत कराते हैं। केवल यहाँ हम और आप हैं और कोई नहीं है जी। और ये तुम भली प्रकार से जानते हो कि कृष्ण बलराम ब्रज में रहने वाले नंद गोप के बच्चे वह दिन रात मुझे कांटे की तरह से खटकते रहते हैं, जो कि उसे मेरा शत्रु घोषित किया गया है। कृष्ण को उसकी वजह से न मुझे दिन में ही चैन न रात्रि में ही निद्रा आती है। हर समय एक कंटक जैसा खटकता रहता है मेरे हृदय में वो कृष्ण। तो गुरुदेव भगवान यहां पधारे थे,
सो को ब्रज ही पठाओ नंद सहित यहाँ बुलवाओ। तो मैंने विचार किया है कृष्ण बलराम को मथुरापुरी में बुला लिया जाए। और ऐसा कौन है जिसे ब्रज के लिए भेजा जाए, नंद को बातों में लगा करके और दोनों कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें उपाय बतलाया। देव ऋषि नारद जी पधारे थे, उन्होंने कहा कि राजन इस प्रकार से बैठने से काम चलने वाला नहीं है, तुम शांति से बैठे हुए हो, तुम्हारा शत्रु दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा है, उसे मारने का उपाय करो। मैंने कहा गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उपाय बहुत करता हूं और अगर मैं चाहूं तो कृष्ण बलराम को यहां भी बुला सकता हूं, समाप्त करा सकता हूं। तो देव ऋषि नारद जी ने यही उपाय बतलाया कि दोनों कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाओ, एक धनुष यज्ञ का मेला रचाओ, उसी बहाने से देश देशांतरों के राजेंद्रगणों को भी यहां आमंत्रित करो और कृष्ण बलराम को बुलाओ। नंद से कहा जाएगा कि जब से कृष्ण ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं, कालिय नाग को नाथा है, गिरिराज पर्वत को उठाया है, अनेक योद्धाओं को मारा है, तो कंस कृष्ण और बलराम पर बड़ा ही प्रसन्न है और धनुष यज्ञ का एक मेला रचाया है। उस मेला में समस्त राजाओं के मध्यस्थ कृष्ण बलराम को कंस बख्शीश देना चाहता है, कुछ उपहार देना चाहता है। ऐसा कह करके वह दोनों बच्चों को मथुरा लेकर के आए। तो कैसा रहेगा? श्री मन मन कह कहा ये भागे आपई अपनो काल बुलावे। श्री महाराज, देव ऋषि नारद जी ने आपको जो भी उचित मंत्रणा दी है वो उचित है, लेकिन आप जो कह रहे हो कि ब्रज में कौन जाए, किस जो उनको लेकर के आए, इसके बारे में आप मुझे कुछ सोचने का अवसर प्रदान करें। हाँ अवश्य। कहो मान है ना काल आयो निकट सुपलक सुत बोलो हरस। आज इसके मन में न जाने क्या बात उत्पन्न हो रही है, जो कि स्वयं अपने काल को अपने समीप में बुला रहा है। यदि इससे मैं मना करूं या फिर इसे समझाने का प्रयास करूं तो बुद्धि इस समय विपरीत हो रही है। न जाने हमको ही कोई ना कोई दंड दे दे, क्योंकि कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप ही विपरीत हो जाती है। इसलिए इसकी मृत्यु उसके समीप में आ रही है, अपने शत्रुओं को अपने समीप में बुलवा रहा है। तो ठीक है, मैं इसे चलने के लिए हाँ कर देता हूं, क्योंकि मुझे भी इसी बहाने श्री कृष्ण बलराम के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री महाराज, किसे भेजा जाए ब्रज के लिए, यह हमें विचार करना है अक्रूर। श्री महाराज, वैसे आप जिसे भी आज्ञा देंगे वह आपकी आज्ञा अनुसार ब्रज में जाकर के इस कार्य को कर सकता है, लेकिन अक्रूर, हाँ जी, तुमने कहा जिसको भी आदेश आप देंगे वही आपके आदेश का पालन करेगा जी। तो हमारा विचार ये है, हमने निर्णय लिया है कि ब्रज प्रदेश के लिए और किसी योद्धा को न भेज करके और तुम्हें ब्रज के लिए भेजा जाए, क्योंकि तुम हमारे कार्य को भली प्रकार